जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज रेशियल प्रोपोर्शन का जो वीडियो लेकर के आया हूं, यह वीडियो मैं आपके लिए जो पढ़ाने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं उन क्वेश्चन को कराने जा रहा हूं जो आपके लिए नए हैं और एग्जाम के बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये सीजीएल लेवल तक ये प्रश्न में पूछे जाते हैं। यूपीएसआई में भी ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, एसआई में भी आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, समय को न गवाते हुए शुरू करेंगे दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, क्या बोलते हैं, मजदूर नहीं, आदमी, औरत एवं बच्चे की संख्या में अनुपात क्या दिया हुआ है? 8:5:1 का। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी, औरत एवं बच्चे की संख्या में अनुपात है। कौन कौन है? आदमी, ठीक है दोस्तों, आदमी, औरत और बच्चे हैं, ठीक है ना। और इनके बीच संख्या का क्या अनुपात दिया हुआ है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फैक्ट्री है, उसमें आदमी, औरत और बच्चे भी काम कर रहे हैं। हालांकि बच्चों को काम करना तो अलाउ नहीं है, फिर भी दोस्तों यहां पर कह रहा है कि फैक्ट्री में आदमी, औरत और बच्चे हैं, उनकी संख्या का अनुपात क्या है? 8:5:1 का अनुपात है। ठीक है, तथा इनकी मजदूरी में क्रमशः 5:3 का अनुपात है। मजदूरी कितना है दोस्तों? मजदूरी का अनुपात क्या दिया हुआ है? 5, 2 और 3 का, ये सब अनुपात में दोस्तों। ठीक है, एक बात बताइए, अगर आदमी के बारे में बोल रहा है, पुरुष है, यदि दोस्तों अगर 8 पुरुष है तो और उसको मजदूरी मिल रहा है 5 के हिसाब से, तो टोटल बिल कितना बनेगा? 8×5 का बिल बनेगा दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनसे हमें कुल बिल क्या प्राप्त होगा? देखिएगा दोस्तों, क्या प्राप्त हो जाएगा? 8×5 ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, संख्या और मजदूरी को जब हम आपस में गुना करते हैं ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है? इनकम पता चलता है। कुल बिल जो होगा उसका, कुल जो उसको आय प्राप्त होगा वो पता चलेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो कह क्या रहा है, ये टोटल बिल पता हो गया कि 8 आदमी में 5 के हिसाब से पैसा जा रहा है, तो टोटल कितना बिल हो गया? 8×5 ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 और हो जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों, 40:10:3 का अनुपात हमें कुल बिल का प्राप्त हुआ। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक दिन की कुल मजदूरी 318 रुपया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये कुल बिल का अनुपात है और कुल मजदूरी दिया हुआ है 318 रुपया। कितना दिया हुआ है? 318 रुपया कुल मजदूरी, अर्थात कुल मजदूरी जो मिल रहा है, टोटल मजदूरी कितना है? 18 रुपया है, 318 रुपया। तो यहाँ देखिएगा, इस आदमी, औरत और बच्चे के लिए बिल तो इतना बन रहा है और प्रत्येक दिन का कितना बन रहा है? कुल बिल 318 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा? अनुपात 40 + 18 प्लस में 3 बराबर कितना होगा? 318 के होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा अनुपात 40 + 10 = 50 और 3 53 बराबर कितना हो जाएगा? 318 के। इसलिए अनुपात 1 का मान कितना होगा? 318/53 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये कितना बार में कट जाएगा? 6 से अगर लगाते हैं तो 36, 18, 6, 5, 30, 31 से कट जाएगा 6 बार में। इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू कितना में प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ ना दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है? कह रहा है क्या कि तो आदमी, औरत और बच्चे में से प्रत्येक की कुल मजदूरी क्या होगी? प्रत्येक की कुल मजदूरी पूछ रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलिए प्रत्येक की मजदूरी पूछ रहा है, तो एक बात बताइए, यहाँ देखिए जो बिल बन रहा है इतना रेशियो में बन रहा है ना। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल जो बन रहा है, तो यही ना इसका बिल जो है टोटल, ये संख्या हो गया और मजदूरी का अनुपात हो गया, तो टोटल बिल बन रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये जो हमें प्रत्येक बच्चे, औरत और आदमी, यानी आदमी, औरत और बच्चे में से प्रत्येक की कुल मजदूरी पूछ रहा है, तो कुल मजदूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल मजदूरी की संख्या क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? से देखिए, तो ये आदमी के लिए तो 40 बिल बनता है, 40 का बिल बनता है अनुपात में, तो अनुपात 1 का मान 6, तो 40 का मान कितना होगा? 40 × 6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये किसके लिए होगा? आदमी के लिए होगा, यानी मैन, औरत और बच्चे है, तो मैन कर दीजिए ना। ठीक है, अब है दोस्तों क्या, ये औरत के लिए चलेंगे, तो अनुपात 1 का मान 6, तो 10 में कितना बिल प्राप्त होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 10 × 6 बराबर कितना होगा? 60। ये किसके लिए होगा दोस्तों?
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना होगा 240 हो जाएगा ना, पहले 6 चौक 24 0, 240 किसके लिए होगा, मेल के लिए होगा। और ये कितना होगा 10 छक्का 60 किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, फीमेल के लिए हो जाएगा, यानी औरत के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अनुपात 1 का वैल्यू 6 है तो 3 का क्या होगा, बच्चे का कुल बिल कितना बन रहा है, ध्यान दीजिएगा मजदूरी का, ये 3 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 36 18। ये किसका बनना है दोस्तों, चाइल्ड का बनना है ना, ध्यान दीजिएगा ये मैन का है, ये चाइल्ड का बिल बनना है, ये फीमेल का, ये चाइल्ड का बिल बनना है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कि कहाँ पर मिल रहा है, आदमी औरत और बच्चे, आदमी औरत और बच्चे, यानी कि 240 60 और 18, 240 60 18 यहाँ पर मिल रहा है ना, यानी कि इनका कुल मजदूरी जो दिया हुआ है दोस्तों तीनों का इस रूप में दिया रहेगा। ठीक है, नोट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान निकालना है। दोस्तों हम इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो हम इसको लॉन्ग टाइप से बना सकते हैं और एक हम ऑप्शन बेसिक बना सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं हम, ऑप्शन बेसिक पहले देख लीजिए कैसे बनाते हैं। दोस्तों ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कहता है। सो ए अनुपात बी का मतलब क्या होगा, ए बट्टा में बी। ठीक है दोस्तों, और सी अनुपात डी का मतलब क्या होगा, सी बट्टा में डी, और बराबर है तो बराबर हो गया दोस्तों। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर ए का जो बी के साथ अनुपात होगा और वह सी के डी के साथ जो अनुपात होगा वह दोनों का भिन्न जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम बाय ऑप्शन हम दोस्तों अगर हम लोग खुद से अगर सोचे तो क्या मान रख सकते हैं वहां पर, थोड़ा गौर कीजिए। अगर ए का मान हम अगर 1 रखते हैं और बी का मान अगर 2 रखते हैं, और तो ए बट्टा बी कितना प्राप्त होगा, 1/2 दोस्तों। और सी के जगह पर अगर हम 3 रखे और डी के जगह पर हम लोग 6 रखे तो क्या 3 दूना 6 कट जाएगा 2 बार में, 1/2 भी उसमें भी आ जाता है। रख के देखिए एक बार चेक करते हैं। अगर दोस्तों हम इसके जगह पर अगर हम रख दें 1, इसके जगह पर रख दें 2, इसके जगह पर रखते हैं 3 और इसके जगह पर रखते हैं 6। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए बाई बी का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2। ये क्या हो जाएगा, सी और डी 3 और 6 कट जाएगा 2 बार में, 1 बार में, यानी कि ये क्या आ गया 1/2। यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 मैच कर दिया दोस्तों। दोनों हमको अनुपात दोनों का बराबर होना चाहिए, तो बराबर है ना, है। तो इस ऑप्शन को लेकर के चलिए दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करता है, ए बी और ये रखे तो कंडीशन हमको फॉलो कर गया, तो हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, क्या है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर है। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए का मान कितना रहेगा वहां से रखेंगे 1 के स्क्वायर प्लस बी के जगह पर 2 के स्क्वायर बटा में सी के जगह पर 3 के स्क्वायर प्लस डी के जगह पर क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर। समझ आ रहा है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डी के जगह पर 6 रखे, ठीक है, और सब में स्क्वायर है दोस्तों। 1 के स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 के स्क्वायर कितना होगा 4 बटा में 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस में 6 के स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 36। ठीक है दोस्तों, 6 के स्क्वायर कितना होगा 36, यानी कि जितना पावर रहता है ना दोस्तों उतना ही बार उसको संख्या को वेस को उतना बार गुना करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं, मैंने 12 वीडियो अपलोड कर दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बेसिक से पहले आप जाकर के जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार तो बेसिक नहीं ना पढ़ा सकता हूं दोस्तों, आप बताइए है कि नहीं। मैं पहले से पढ़ा चुका हूं, मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें समस्या आपकी है और आपकी समस्या तुरंत दूर हो जाएगी जब मेरे फर्स्ट वीडियो से आप जाकर के एक बार देख लीजिए। सब बेसिक मैंने करा दिया है, 4 पार्ट में मैंने बेसिक कराया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ये 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, 6 के स्क्वायर कितना होगा 6 8 36। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमें प्राप्त हो जाएगा 4 1 5 और बट्टा में ये कितना होगा 9 और 6 15 हो जाएगा दोस्तों। 9 6 15 के 5 हासिल 1 3 1 4। इससे अगर इसको हम काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी ये हमें क्या प्राप्त होगा 1/9। ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त हुआ इसको हल करने पर 1/9। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब 1/9 हमें प्राप्त हो गया तो अब हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन में चेक करेंगे। ठीक है, कि कौन सा ऐसा जो
ये यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको पुष्टि कर रहा है, ठीक है दोस्तों, सेटिस्फाई कर रहा है। देखिएगा ये 1/2 तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमको है 1/9। a प्लस बी बटा सी प्लस डी, अगर हम a प्लस बी और c प्लस डी रखिए तो a का मान कितना है 1 और b का मान है 2, c का मान है 3 और ये कितना है 6, तो ये हो जाएगा कितना 3/9, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है दोस्तों, 3 1/3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए हम, लेकिन हमको 1/9 लाना था, लेकिन 1/3 आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी का मतलब क्या होगा 1 - 2 और c माइनस डी का मतलब क्या होगा 3 - 6, दोस्तों ये हो जाएगा -1 बटा में -3, ठीक है, ये हो जाएगा -1 बटा में 3, सॉरी ये हो जाएगा +1/3, माइनस माइनस खत्म हो गया, कितना बचेगा वहां पर 1/3, ठीक है दोस्तों। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम देखेंगे तो ये होगा 1/3 है, 1/3 नहीं आ रहा है, 1/9 आ रहा था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो डी तो होगा ही दोस्तों, लेकिन चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ए और बी का मान कितना है 1 × 2, सी और डी का मान कितना 3 × 6, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 × 6, ठीक है दोस्तों, ये जो 1/3 3 9, यानी कि 1/9 ऑप्शन नंबर डी हमें मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा रियल आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न पर कहता क्या है, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राहुल, शेखर, विकास एवं अमित ने 60 रुपए की शर्ट खरीदा, ठीक है, कितना रुपए की शर्ट खरीदा दोस्तों 60 रुपए की शर्ट खरीदा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तीनों ने 60 रुपए की शर्ट खरीदा। राहुल बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, शेखर बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का 1/3 भाग जमा करता है, यानी पैसा देता है, तथा विकास बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का 1/4 भाग जमा करता है, ठीक है दोस्तों। तो अमित द्वारा जमा की गई राशि क्या होगा दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, शर्ट जो खरीदा गया कितना में खरीदा गया है 60 रुपया में खरीदा गया है, जिसमें तीनों की हिस्सेदारी है, तीनों ने पैसा जमा किया है, ठीक है, किस किस ने जमा किया है राहुल, शेखर और विकास, सॉरी ये चारों ने मिलकर जमा किया, राहुल, शेखर, विकास और अमित, 4 कोटा ने मिल करके दोस्तों, 4 व्यक्ति 4 दोस्तों ने मिल करके 60 रुपया की शर्ट खरीदा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कहता है राहुल, शेखर, विकास और अमित ने इतना रुपये में शर्ट खरीदा, राहुल बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, ठीक है, राहुल जो है दोस्तों वह बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, राहुल जो है वह बाकी लड़कों कौन कौन है 1 2 और 3, ठीक है दोस्तों, किसके किसको द्वारा देता है 1 2 और 3 के द्वारा जो दी गई राशि है उसका आधा देता है, ठीक है ना। शर्ट कितने की है 60 रुपए की है, और कितना देता है दोस्तों बाकी लड़कों के द्वारा दी गई राशि का वह आधा देता है। इसका मतलब क्या है, आधा कब देगा दोस्तों, जब जब इनका हिस्सा का आधा निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा कितना, जो राहुल का जो खर्च हो जाएगा देने का वह 2r + r, r + 2r बराबर में कितना के बराबर होगा 60 के। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया किसका राहुल का। अब आगे पढ़िए क्या कहता है, सो आगे कहता है कि शेखर बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का 1/3 भाग जमा करता है, यानी बाकी लड़का जो जमा करता है ना दोस्तों उसका 1/3 भाग शेखर जमा करता है। तो शेखर दे कितना रहा है, शेखर का तो शेखर का ये जो हिस्सा है 100, और दोस्तों बाकी लड़कों के द्वारा जो दी गई राशि का यह कितना देता है आधा देता है ना, पहले 1/3 भाग देता है, तो ये हो जाएगा 3s बराबर कितना का शर्ट था 60 का दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, सो आगे पढ़िए, विकास बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का 1/4 भाग देता है, तो विकास जो है बाकी लड़कों के द्वारा दी गई राशि का कितना भाग देता है 4 भाग, यानी v + 4b बराबर 60 के बराबर होगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा 3r बराबर में 60, इसलिए r कितना बराबर के होगा 20 बार में कट जाएगा। s यानी कि किसके द्वारा दोस्तों शेखर के द्वारा क्या मिला है, देखिएगा ये s और 3s, 4s बराबर में 60, इसलिए s बराबर कितना हो जाएगा 15 चौका 60, ये जाएगा 5b बराबर 60, इसलिए ये भी बराबर कितना होगा दोस्तों 12 × 60 दोस्तों 20 15, और ये भी का कितना है 12 है। इन सब का जो हमें दोस्तों मान प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है
इनके द्वारा दी गई राशि का हमें ये क्या प्राप्त हुआ, रेशियो हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इन सब का रेशियो में क्या मिलेगा, RS यानी कि कौन, राहुल, शेखर, विकास। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राहुल, शेखर और विकास है ना। और यहाँ पर देखिएगा राहुल, शेखर और विकास हो गया। अब एक है दोस्तों अमित। कौन है, अमित। यहाँ पर देखिए अमित का हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल कितना रुपया दे रहा है, 4 दोस्त मिलकर ना खरीद रहा है, लेकिन 3 गो दोस्त जो है इतना इतना अपना भाग लगा रहा है पैसा का। तो ये तीनों का जो योगफल होगा दोस्तों, ये टोटल में से जो घटेगा, शेष जो राशि बचेगा वो अमित के हिस्सा में आएगा ना, अमित के द्वारा दिया गया पैसा होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 60 माइनस कितना, 20 प्लस 15 प्लस में 12। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनका जो अनुपात होगा क्या होगा, 20:15:12 का अनुपात प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमें 20:15:12 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 15 और 20 कितना होगा, 35 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 और 12 कितना होगा, 7, 47। और 47 हम 60 में से घटा देंगे, 10 में से 7 गया तो 3, 5 में से 4 गया 1, यानी क्या हमें प्राप्त हुआ, 13। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 13 प्राप्त हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये 13 हमें प्राप्त हुआ, तो कहता है कि इसके द्वारा जो दी गई राशि है कितना दी गई है, तो क्या हो जाएगा, अमित के द्वारा में पूछा है, तो अमित के द्वारा जो दी गई राशि कितना है, 13 दी गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, कितना नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 दोस्त है, चारों दोस्त ने मिलकर के 60 रुपए में टी शर्ट खरीदा। ठीक है, राहुल बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, यानी आधा देता है। इसका मतलब क्या है, राहुल जो है बाकी लड़का जो देता है ना पैसा, उसका आधा देता है। दोस्त कितना है इसके, ध्यान दीजिएगा, दोस्त कितना है, 4 को है, और जो दोस्त सब पैसा मिल करके देता है उसका आधा देता है, यानी कि ये क्या हो गया, ये राहुल के द्वारा दी गई राशि क्या है, आधा होगा। तो मतलब ये होगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आधा का क्या मतलब हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों, राहुल जो है अपने दोस्तों के द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, यानी कि ये राहुल का दिया गया पैसा है R प्लस में 2R बराबर 60 के बराबर होगा। ये 3R बराबर 60, तो R बराबर कितना होगा, 20 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा क्या कहता है, शेखर जो है अपने दोस्तों द्वारा दी गई राशि का तिगुना देता है, 1/3 भाग देता है। तो सोहन जो है ना अपने दोस्तों द्वारा दी गई राशि का, तो सोहन को अगर हटाते हैं दोस्तों, सोहन नहीं है, शेखर है, शेखर को हटाते हैं तो 1, 2, 3 को दोस्तों देगा ना, देगा दोस्तों। तो तीनों का आधा देगा, है ना, तीनों का आधा दे रहा है, तीनों का आधा 1/3 भाग, तिहाई भाग दे रहा है दोस्तों सोहन, तीनों दोस्त का 1/3 भाग दे रहा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, ये S प्लस में 3S बराबर 60 के, ठीक है, 4S बराबर 60, तो S बराबर कितना होगा, 15। अब ये V प्लस में V4 यानी 4 भाग देता है, 1/4 भाग देता है कौन, विकास, है ना। विकास बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का 1/4 भाग जमा करता है। बाकी लड़के ने जो जितना पैसा दिया होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बाकी लड़के जो दिया होगा 60 का, तो ये क्या होगा, 1/4 भाग देता है, तो दिया कितना, V प्लस में 4V 5V बराबर कितना, 60, यानी कि कितना होगा, 12×5 = 60। देखिएगा 4 भाग देता है, ठीक है, और ये कितना भाग दिया, 3 भाग दिया, है ना। चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है ऐसे, ये चारों दोस्त का अनुपात यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछ रहा है हमें अमित का अनुपात, तो दोस्तों चारों टी शर्ट मिल करके खरीदा है 60 रुपया में, तो तीनों जो पैसा लगाया है उनका योगफल को अगर हम पूरे चारों दोस्त के पैसा जो लगाया गया कुल योग है उसमें से घटा देते हैं, कितना है, 60 रुपए के टी शर्ट है, तो तीनों जो पैसा लगाया है 20, 15 और 12, इन तीनों को जोड़ करके अगर हम घटा देते हैं दोस्तों, इन तीनों रुपया को जोड़ दिए घटा दिए तो कितना प्राप्त हमें, 13 रुपया। तो यही तो हमें 13 रुपया अमित का पूछ रहा है कि अमित कितना रुपया लगाएगा, 13 रुपया लगाया है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए दोस्तों,
चलिए दोस्तों, एक प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक प्रश्न कह रहा है क्या कि किसी तार के प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दोस्तों, तार का प्रतिरोध जो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दो तारों जो एक ही पदार्थ से बने हैं का प्रतिरोध समान है और उनकी त्रिज्याओं में 9:8 का अनुपात है। यदि उनमें से एक तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर है तो दूसरे तार की लंबाई क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। किसी तार के प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दोस्तों अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती ही होता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि कहता क्या है कि ये जो किसी तार की जो प्रतिरोध है दोस्तों, प्रतिरोध जो है वह इसके क्या है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपात का चिन्ह होना। ठीक है दोस्तों, तो R समानुपाती है L के, ठीक है, और यही कहता है इनके त्रिज्या के वर्ग के, यानी कि ये रेसिस्टेंस जो है इसके त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r², वो ये हो जाएगा। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, ये दोनों समीकरण एक, और अगर इसको 1 और 2 मानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त होगा, R समानुपाती L/r², यही प्राप्त होगा दोस्तों। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म से गुना करेंगे K×L/r² होगा ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, आगे पढ़िए क्या कहता है इसे। आगे प्रश्न में कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या कहता है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या कहता है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है क्या कि दो तार एक ही पदार्थ के बने हैं और उनका प्रतिरोध समान है। दो तार एक ही प्रतिरोध के बने हैं, दो तार है एक ही प्रतिरोध के बने हैं, सॉरी एक ही पदार्थ के बने हैं और उनका प्रतिरोध जो है समान है। तो अगर एक तार है R1 तो दूसरी तार का प्रतिरोध क्या होगा, R2 होगा ना। एक ही पदार्थ है लेकिन इसका प्रतिरोध R1 इसका प्रतिरोध R2, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध क्या है, समान है और उनकी त्रिज्याओं में 9:8 का अनुपात है। दोस्तों त्रिज्या में क्या है, 9:8 का अनुपात है। इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या में 9:8 का अनुपात है। इसका मतलब है दोस्तों ये R1 जो है और R2 जो है ये 9:8 में है ना। R1/R2 हो जाएगा 9/8 के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले तार के लिए, अगर हम दो तार है जो एक ही पदार्थ के बने हैं, पहले तार के लिए अगर हम इसका रेसिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा R1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसके अनुसार हम लेके चलेंगे दोस्तों, इसके अनुसार अगर हम लेके चले तो हमें क्या प्राप्त होगा, K इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इंटू L1 बट्टा में क्या हो जाएगा R1² होगा ना दोस्तों। पहले तार के प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू पहले की लंबाई अब बट्टा में उसकी त्रिज्या, पहले तार के त्रिज्या का स्क्वायर है ना, बट्टा में बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे रेसिस्टेंस के लिए क्या कहेंगे, दूसरे तार के प्रतिरोध के मान कैसे निकालेंगे, ये इसमें भी तो कांस्टेंट टर्म से गुना होगा। K इंटू क्या हो जाएगा, दूसरे तार की लंबाई L2 बट्टा में क्या है इसके, ये इसके समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती किसका होगा, त्रिज्या के, है ना। दूसरे तार के त्रिज्या R2 मान लिए, इसके स्क्वायर क्या होगा। अब देखिएगा दोस्तों, K से तो ये K कट जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, K से K कट जाएगा। अब क्या कह रहा है कि R1 यहाँ पर L1 और बट्टा में R1 के स्क्वायर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि पहले क्या कहा था दोस्तों, यदि इनमें से एक तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर है, एक तार की लंबाई यानी कि पहले तार की लंबाई कितनी 162 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो दूसरे तार की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, L1 के जगह पर 162 लिख दिए हम। R1 का मान कितना होगा दोस्तों, 9 होगा, तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बराबर L2 का मान पूछ रहा है, तो बट्टा में क्या होगा, R2 के स्क्वायर कितना है, R2 कितना है 8, यानी कि 8 के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मान निकालेंगे कैसे, ये हो जाएगा 162 बट्टा में 9 के स्क्वायर होगा 9×9=81, ये हो जाएगा L2 बट्टा में कितना 8 के स्क्वायर कितना होगा 88 64, क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों तो 81 L2 बराबर में 162 गुने 64 हो जाएगा ना दोस्तों। इसलिए L2 बराबर कितना होगा 162 गुने 64 बट्टा में 61। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये दो बार में कट जाएगा 162,
ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसलिए L2 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 64 दूना कितना हो जाएगा 128, अर्थात दूसरे तार की जो लंबाई है क्या है, कितना है 128 सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझिएगा, क्या कहता है कि दो तार है, क्या है दोस्तों, दो तार है और दोनों तार का जो प्रतिरोध है ना वह समान है। ठीक है, क्यों समान है, क्योंकि दोनों तार जो एक ही पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं। अब इसके बाद कहता क्या है कि पहले तार, यहाँ पे क्या कह रहा है कि तार की जो लंबाई है, तार की जो ये जो तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती है, जबकि उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही जो रेसिस्टेंस है इसके व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है इसे, तो अगर हम इसको लेकर के चले 1 और 2 समीकरण को, तो R समानुपाती हो जाएगा कितना, L बटा में R स्क्वायर होगा ना दोस्तों, जरूर होगा। अब देखिएगा यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह था तो किसी कांस्टेंट टर्म से इसमें गुना करते हैं और बराबर का चिन्ह देते हैं। R बराबर क्या जाए KL बटा में R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि चूंकि जो तार है, दो तार है और एक ही प्रतिरोध से बना हुआ है और दोनों का प्रतिरोध समान है दोस्तों, एक ही पदार्थ से बना हुआ है, प्रतिरोध पदार्थ से बना हुआ है और प्रतिरोध समान है, तो R1 बराबर R2। दोस्तों R1 यानी कि पहले तार के प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये इसका भी तो कांस्टेंट टर्म से गुना होगा, तो K इंटू ये लंबाई L था तो पहले तार के लिए L1 हो जाएगा, त्रिज्या R स्क्वायर, तो पहले तार के लिए R1 के स्क्वायर हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा दूसरे तार पर चलेंगे इसके अनुसार, ध्यान दीजिए, तो इसमें भी तो कांस्टेंट टर्म से गुना करेंगे कैसे। अब देखिएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये L2 क्या होगा, दूसरे तार की लंबाई है L2 और इनकी जो त्रिज्या है दोस्तों R2 मान लिए, इसका स्क्वायर हो गया। अब चूंकि कह रहा है कि पहले तार की जो लंबाई है 162 सेंटीमीटर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और इनके त्रिज्याओं के बीच में, दोनों तार के त्रिज्याओं का जो बीच अनुपात है वह 9:8 है। हमने ऊपर इसको पहले से लिख दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लिख दिए हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, ये ऐसे चल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको हम साइड में लिख दिए हैं। अब देखिए तो R1 का मान कितना होगा 9, R2 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो लंबाई 162, तो ये R1 क्या हो जाएगा 9 के स्क्वायर बराबर L2 का मान पूछा है दोस्तों, दूसरे तार की लंबाई पूछा, तो L2 बट्टा में कितना हो जाएगा, R2 का मान है 8 के स्क्वायर दोस्तों। 9 के स्क्वायर होता है 81 और 8 के स्क्वायर होता है 64, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया था 81 L2 बराबर में 162 गुने 64, तो L2 बराबर कितना, ये गुना में 81 है तो भाग में 81 आ गया, दो बार में कट गया, 64 दूना 128, अर्थात दूसरे तार की लंबाई कितना होगा दोस्तों 128 सेंटीमीटर होगा। ठीक, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, एक प्रश्न कहता है कि दो रेलवे स्टेशनों के बीच पहला, दूसरा और तीसरा श्रेणी के किराए शुरू में 8, 6 और 3 का अनुपात था। कितना का अनुपात था दोस्तों, चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिएगा, क्या कहा है कि दो रेलवे स्टेशन के बीच में पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी के किराए में शुरू में 8:6:3 का अनुपात था। कितना का अनुपात था दोस्तों, दो रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना, दो रेलवे स्टेशनों के बीच पहला श्रेणी, दो रेलवे स्टेशनों के बीच पहला श्रेणी, ये हो गया दूसरा श्रेणी, ये हो गया तीसरा श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तीसरा श्रेणी के किराए में शुरू में 8, 6 और 3 का अनुपात है, 8, 6 और 3 का अनुपात है। ये किसका है दोस्तों, किराए का अनुपात है, पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी में, ठीक है, किराए का अनुपात है। क्या रहा है कि दो स्टेशनों के बीच पहला, दूसरा और तीसरा श्रेणी में किराए का अनुपात कितना है, 10, 8 और 3 का अनुपात है, तथा एक वर्ष में पहला, दूसरा और तीसरा श्रेणियों में जो उनकी संख्या में है 3, 4 और 10 का अनुपात है। श्रेणियों की संख्या का अनुपात कितना है, 10, 3, 4 और 10 का, 3, 4 और 10 का अनुपात है दोस्तों, अनुपात हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कहता है, एक वर्ष में उन यात्रियों के टिकट बेचने से 8,050 रुपए इकट्ठा हुआ तो द्वितीय श्रेणी के टिकट कितने बिके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में जो टिकट बेचा गया है,
ठीक है, उसमें 8,050 रुपया का इनकम प्राप्त होता है, इकट्ठा हुआ। पहला, दूसरा और तीसरा श्रेणियों के जो किराए है वह 10:8:3 के अनुपात में किराया है, और एक वर्ष में उनकी संख्या का जो अनुपात है, पहला श्रेणी की जो टिकट बिका उनकी संख्या का अनुपात, इनके दूसरा श्रेणी का, तीसरा श्रेणी का अनुपात है 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष के किराए का अनुपात क्या होगा दोस्तों? 1 वर्ष के कुल किराए, यानी किराए और संख्या दिया हुआ है, तो कुल जो इनकम प्राप्त होगा, यानी कुल जो हमें आय प्राप्त होगा, यानी बिल जो बनेगा, कितना का बिल बनेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितना का बिल बनता है? 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, और 10 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 होगा ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कितना का हो जाएगा? 8 है यहाँ, 10 तिहाई 30, 8 चौक 32 और 3 दहाई के 30। दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मान दिया हुआ है ये कुल बिल का रेशियो हमें प्राप्त है तीनों श्रेणी का, और इकट्ठा कितना हुआ? ये 1 साल का बिल का रेशियो तीनों का अलग अलग। तो दोस्तों इकट्ठा हुआ 8,050 रुपया, तो अनुपात में 30 + 32 + 30 बराबर कितना होगा? 8,050 रुपया के, तो अनुपात है 92, 3 3 6 3 9 और 2, 92 बराबर कितना होगा? 80/50 के, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा? 80/50 बट्टा में कितना होगा दोस्तों? 92 हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे दोस्तों, 2 से लगाएंगे, 2 से, तो 2 चौक 8 है, 2 चौक 8 है और 2 छक्का 12, 46 बार में कट जाएगा ना दोस्तों, कट जाएगा ये। 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8 और 2 छक्का 12। अब 46 से हम 8,050 में भाग लगाएंगे दोस्तों, एक बार में लगाएंगे 46, 4, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 7 चौक 28, 7 से लगाइए, 7 से ये हो जाएगा 7 चौक 42, 7 चौक 28 और 4 कितना होगा? 32। ठीक है दोस्तों, अब इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3, 2 ये कट जाएगा, ये 0। अब अगर हम इसमें भाग लगाएंगे, कितना से लगाएं इसको काटने के लिए? 4 × 5 = 20, 5 छक्का 30, 5 से लगाइए, 5 से, 5 छक्का 30, 5 का 20 से 3 23 कट जाएगा, यानी 175 आ जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, ये तो कट जाएगा 175 बार में, तो इसलिए अनुपात 1 का मान कितना होगा? 175/2। दोस्तों कहता है कि दूसरा श्रेणी का जो बिल था उनको जो, और ये दूसरा श्रेणी जो है वह कितनी संख्या में टिकट को बेचा होगा, कितनी संख्या में, कितना बेचा है संख्या? तो दूसरा श्रेणी यहां पे लिख सकते हैं ना, दूसरा श्रेणी के कुल बेची गई टिकट, यानी टिकट की संख्या कितना हो जाएगा? 1 में 175/2, तो 4 में कितना, यही ना दोस्तों संख्या है 4 का, तो हो जाएगा 4 × 175/2 हो जाएगा दोस्तों। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 175 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 दूना 10, 17 दूना 34, 35, यानी कि 350। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा श्रेणी के जो संख्या है टिकटों का, कितना टिकट बेचा गया होगा? 350 टिकट बेचा गया है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को मैं इतना ही रहने देता हूं, और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक वीडियो और बनेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपसे शुरू से कहते आ रहा हूं कि यदि आप बेसिक से नहीं पढ़िएगा तो आपको काफी समस्या होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि पहले शुरू से मेरे वीडियो को आप देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका पिलर मजबूत नहीं रहेगा
तो आप छत कैसे ढालिएगा। अर्थात बेस अगर आपका कमजोर रहेगा तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बेस को मजबूत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आप बड़े से बड़े प्रश्नों को हल कर सकते हैं कम समय में, बस आपको दोस्तों मेहनत करना होगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।